हार्ट ब्रेक एक ऐसा डीप इमोशनल पेन और सैडनेस है जिसकी वजह से हम खुद को इतना ज्यादा अफेक्ट कर लेते हैं एक रिलेशनशिप के एंड होने की वजह से कि हम स्लीपिंग पैटर्न को अपने पूरे तरीके से डिस्टर्ब कर लेते हैं और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड से, और खुद की केयर करना भी भूल जाते हैं। और एक फेयर ऑफ रिजेक्शन में हम चले जाते हैं कि ये रिलेशनशिप ऐसा था तो सारे रिलेशनशिप्स ही इस तरीके के होंगे या हर पर्सन ही ऐसा होगा। तो हमारे जहन में वो सारी बातें बैठ जाती हैं और अगर हम उनको हील नहीं करेंगे तो वो हमें हॉन्ट करती रहेंगी पूरी लाइफ में, और हम किसी और पर्सन पर इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो आपका वेलकम है हार्ट ब्रेक हीलिंग जर्नी में। और मेरा नाम शिवांशी है। आज है फेज 1 हीलिंग का हार्ट ब्रेक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपने खुद को अलाउ करना है, अलाउ योर सेल्फ टू ग्रीव। आपको खुद के अंदर जो इमोशंस हैं जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर इतना ज्यादा पेन होता है कि हम उस इमोशंस को किसी को शेयर नहीं कर सकते या उन इमोशन को हम सप्रेस करते जाते हैं। तो आपको वो इमोशन जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं उस हार्ट ब्रेक के बाद वो आपने एक्सप्रेस करना है। उसको एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे जो इमोशंस आप फील कर रहे हैं तो आपको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हीलिंग के लिए, या आप शायद कभी हील ही ना हो पाए उस हार्ट ब्रेक से। तो आपको फोर्सली जो है अपने जो रिलेशनशिप रहा है उसको, जो भी आपने इमोशंस आप फील कर रहे हैं उसके एंड होने पर वो आपने एक्सप्रेस करने हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, और अगर आप किसी और को नहीं बोल सकते तो सिंपली आप एक पेपर पेन उठाइए, उसमें जो भी आपके मन में आ रहे हैं उसको लिख दीजिए, बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीटली लिख दीजिए। ठीक, जो भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, और इसको तब तक लिखिए जब तक कि आपके मन से ये बोझ खाली नहीं हो जाता कि उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ या वैसा कर दिया या उसकी ये एक्टिविटीज या चीट किया है आपको। तो वो चीज आप लिखिए, अच्छे से पेपर में लिखिए। अगर आप अपने किसी फ्रेंड या फैमिली को शेयर नहीं कर सकते, उसको लिखिए अच्छे से और उस पेपर को बर्न आउट कर दीजिए और रिलीज कीजिए उन नेगेटिव इमोशंस को जो आप इतने टाइम से, जिन इमोशंस की वजह से आप स्टक हैं एक ही जगह पे। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है सेल्फ केयर। हम कई बार एक पर्सन के साथ जुड़ने की वजह से खुद को भूल जाते हैं, उसी को सब अपनी प्रायोरिटीज बना लेते हैं। जब हमारे लाइफ में कोई पर्सन आता है तो उससे ही हमारी हैप्पीनेस होती है। हम खुद को भूल जाते हैं कि हाँ, खुद से प्यार करना भी इम्पोर्टेंट है। उस पर्सन में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था, आपने उसे स्पेशल बनाया था। ठीक है, तो आपको खुद से प्यार करना है। सबसे पहले आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप किसी और से प्यार कर पाएंगे या कोई और आपसे प्यार कर पाएगा। और सेल्फ केयर में आपको क्या एक्टिविटीज इंक्लूड करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, जिससे कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज आउट होगा और आपका माइंड भी बिजी रहेगा। बेटर स्लीप ले पाएंगे जब आपकी बॉडी थक जाएगी तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छी स्लीप आएगी। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए जिससे आप माइंडफुलनेस जो है वो आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको हेल्प होगी उससे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए हीलिंग के लिए। आपको एक काम और रिलैक्सेशन जो है थेरेपी मिलेगी नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करके, और आप स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को बिजी रखिए कि आपके माइंड को उस पर्सन के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले। इतना ज्यादा खुद को बिजी कर लीजिए माइंड को। आप बिजी रहेंगे तो सारा दिन आप इसमें अपने काम में बिजी हैं या अपनी एक्टिविटीज में बिजी हैं, और रात को आप इतना ज्यादा थक जाएगा आपका माइंड कि आपको खुद ही एक बेटर स्लीप आ जाएगी। ठीक है, और खाली रहेंगे तो फिर वही
सब कुछ आपके माइंड में चलता रहेगा। ओके, नेक्स्ट है कि आपको जो भी अपना टाइम है वो पॉजिटिव पीपल्स के साथ स्पेंड करना है। मतलब कि आपके अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ आप इजीली ओपन अप होके बोल सकते हैं, या आपकी फैमिली में आपकी मम्मा है, पापा है, या कोई भी ब्रदर सिस्टर है, उनसे आप शेयर कीजिए जो भी कुछ आप फील कर रहे हैं, जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हैं, या जो कुछ भी आपके अंदर स्टक है वो आप बोलिए, एक्सप्रेस कीजिए खुद को। और जरूरत पड़ती है आपको तो किसी काउंसलर का सपोर्ट भी लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ हार्ट ब्रेक की वजह से ही लोग इतना ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा लव फेलियर के पेशेंट्स मिलेंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि वो अपने इमोशंस किसी को या अपने आप को किसी और को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को छुपाते रहते हैं। और जब भी वो इमोशंस बाहर आते हैं तो एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में बाहर आते हैं, और उस इमोशंस या उस फीलिंग्स या उस सिचुएशन से वो खुद ही को इतना ज्यादा अफेक्ट कर लेते हैं कि अपनी लाइफ ही उनकी एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करने हैं पैटर्न्स। ओके, आफ्टर हार्ट ब्रेक आपके क्या पैटर्न्स आप बार बार रिपीट कर रहे हो वो आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार उस पर्सन को मैसेजेस करना, या बार बार कॉल करना, या फिर कुछ भी एक्टिविटीज ऐसा करना, उसके दोस्तों से बात करना, तो वो सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न्स आप रिपीट कर रहे हो, या बार बार आप रो रहे हो उस चीज के ऊपर। आपका ऐसा कौन सा पैटर्न है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसको अच्छे से बैठिए, सोचिए। और डेली आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 वीक तक डेली रात में आपको अपना होल डे जो है वो एनालाइज करना है कि आज मैंने कौन सी एक्टिविटी ज्यादा रिपीट की। मैंने उससे ज्यादा मैसेजेस करना रिपीट किया, या फिर रोना रिपीट किया, या फिर कॉल करना रिपीट किया। ठीक है, तो उसको एनालाइज कीजिए, फिर उस पर वर्क कीजिए। बिकॉज जब सामने वाला पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा, तो आप भी सिर्फ खुद पर फोकस कीजिए, खुद के बारे में सोचिए। जो जिसके लिए आप इम्पोर्टेंट होंगे वो ऑब्वियसली आपको ऐसे दूर नहीं जाने देगा, या ऐसे सरकमस्टांसेस क्रिएट ही नहीं करेगा कि आप इस सिचुएशन में आए। ठीक है, और कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि ये कंडीशन आ जाती है। तो ठीक है, ये आपने जो टास्क है आज का कंप्लीट करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपने कितने पॉइंट्स कंप्लीट किया आज। ठीक है, नेक्स्ट हम मिल लेंगे फेज 2 में। बाय बाय, सी यू।